येनेरितः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनः। नमो नमः घनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कर्णकामोपदेहिने। आकांक्षा स्वरूप का विचार कर रहे थे। उसमें ये बताया गया पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व आकांक्षा। एतादृश आकांक्षा का स्वरूप स्वीकार करने के कारण ही जो अजिज्ञासु है उसको भी वाक्यार्थ बोध होगा। यदि योग्यता नहीं रखते, परस्पर जिज्ञासा विषयत्व रखते, तो अजिज्ञासु को साधुबोध नहीं होता। उसके अवच्छेदक ही बता दिया क्रिया कारकत्वादि। इसलिए गौरस्व पुरुषा इत्यादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी आकांक्षा की। अभेदान्वय में बताया कि समान विभक्ति पद प्रतिपाद्यत्व अभेदान्वय बोध की आकांक्षा है। अब बता रहे हैं कि एतादृश आकांक्षा अभिप्राय से ही बलाधिकरण में, जहाँ पर श्रुतिलिंग, जहाँ बलाधिकरण में परस्पर जिज्ञासा विषय योग्यता रूप मानने पर ही अन्वय बोधा भाव रूप आकांक्षा नहीं है। यदि अन्वय बोधा भाव रूप आकांक्षा मानते तो श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पार दौर्बल्यम अर्थ विपक्रसत्वात्, यह जैनी का न्याय है। किसी की अंगता निर्धारण करने के लिए किसी याग में किसी वस्तु की, किसी याज्ञ की या किसी याग के किसी अंग के साथ अंगांगी भाव निर्धारण के लिए श्रुति लिंग प्रमाण, श्रुति लिंग प्रकरण स्थान और समाख्या, ये 5 प्रमाण श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या 6 प्रमाण माने जाते हैं। 6 प्रमाणों के द्वारा ही किसी की अंगता, किसी का किसी के साथ अन्वय निरूपण होता है। इनमें 2 या 2 से 3 प्रमाणों की प्राप्ति होने पर समवाय पार दौर्बल्य, अर्थ विपक्रस होने के कारण पर की दुर्बलता, श्रुति के प्रति लिंग आदि की सभी की, लिंग के प्रति वाक्य आदि की, वाक्य प्रति प्रकरण आदि की, स्थान के प्रति समाख्या की पारदौलम। एतादृश जो बलाधिकरण हैं, ये बलाधिकरण में पूर्व के प्रति पर की दुर्बलता में यही जो आकांक्षा है, एतादृश आकांक्षा ही इसमें नियामक है। इसी के कारण पूर्व के प्रति पर की दुर्बलता है। एक दृष्टांत दिया, वैश्यदेव्या अमिच्छा वाजिभ्यो वाजिनम्। अब अमिच्छा छेना और वाजिन जो बचा हुआ गिरा हुआ जल, उसको वाजिन कहते हैं।
अब वाक्य है वैष्णदेव्यामिच्छा वाजिभ्यः वाजिनम, ये श्रुति वाक्य है। अब यहाँ पर वैष्णदेव यागस्य अब जो अमिच्छा है, विश्वे देवाः यस्याः सा वैष्णदेव्या, ये तद्धित श्रुति के द्वारा वैष्णदेव संबंधी अमिच्छा, वैष्णदेव्या में जो तद्धित श्रुति है, वो तद्धित श्रुति के द्वारा अमिच्छा का अन्वय वैष्णदेव याग से माना जाता है। और जो वाजिन जो बचा हुआ श्रेष्ठ जल है, उस जल से वैष्णदेव का अन्वय नहीं होता, अपितु वाजमन्नम सा स्थिति वाजिन, माने अन्न अभिप्रेतक जो देवता हैं उनके साथ वाजी का अन्वय होता है। अब क्यों ऐसा हुआ, ये श्रुति की बलवत्ता क्यों हो गई, उसमें एतादृश जो आकांक्षा है वो आकांक्षा ही हेतु है। क्यों? परस्पर जिज्ञासा विषयत्वम आकांक्षा, पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषय योग्यता। तो वैष्णदेव याग संबंधी देवता और अमिच्छा का परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यता है। अतः ये श्रुति तद्धित श्रुति के द्वारा अमिच्छा का वैष्णदेव से ही अन्वय है, वाजिन के साथ नहीं, न वाजिना इति व्यवहार। यदि ये कहा जाए कि वैष्णदेव से अन्वय, वैष्णदेव से जो वैष्णदेव याग है तदधिकृत जो देवता है उसी से अमिच्छा का अन्वय होगा, उससे अन्वय हो करके वाजी देव के साथ भी अन्वय हो जाए तो नहीं कह सकते। क्यों? ननु तत्रापि वाजिनस्य जिज्ञासा अविषयत्वेपि कहा। मान लीजिए आपने जिज्ञासा योग्यता कहा है, तो जिज्ञासा विषय न होने पर भी जिज्ञासा शांत हो। अमिच्छा केभ्यः देवेभ्यः तो वैष्णदेवेभ्यः आकांक्षा समाप्त हो, परंतु आकांक्षा योग्यता तो वाजिनस्य जो वाजिन है वो वाजिन का आकांक्षा भले ही न हो, परंतु जो वाजिन है वो वाजिन का भी जिज्ञासा का विषय न होने पर भी उसका अन्वय योग्यता तो है। कैसे योग्यता है उसको उन्होंने बताया कि प्रदे द्रव्यत्वस्य याग निरूपित जिज्ञासा विषयता योग्यतावच्छेदकत्व, क्योंकि प्रदेय द्रव्यत्व दोनों में है, अमिच्छा में है और वाजिन में भी है। तो प्रदेय द्रव्यत्व यह जो है याग निरूपित जो जिज्ञासा है, याग निरूपित जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा विषयता योग्यता अवच्छेदक प्रदेय द्रव्यत्व। तो प्रदेय द्रव्यत्व जिस प्रकार से अमिच्छा में है
उसी प्रकार से वाजिन में भी है। तो वाजिन में जिज्ञासा भले ही न हो, क्योंकि जिज्ञासा की शांति अनिच्छा के साथ हो गई, परंतु वाग याग निरूपित जिज्ञासा विषयता का योग्यतावच्छेदक प्रदेय द्रव्यत्व है। प्रदेय द्रव्यत्व दोनों प्रदेय द्रव्य में है, वाजिन में भी है और अनिच्छा में है। अतः अनिच्छा के अन्वय के बाद वैश्वदेव के साथ वाजिन का भी अन्वय प्राप्त है। उसको लिख रहे हैं कि वैश्वदेव के साथ अनिच्छा का अन्वय हो जाने के बाद जो आप प्रदेय द्रव्यत्वेन याग निरूपित जिज्ञासा विषय योग्यता व छेदकत्व मान करके आप वाजिन का भी अन्वय कह रहे हैं, वो संभव है। क्यों? स्वसमान जातीय पदार्थ अन्वय बोध विरह सहकत प्रदेय द्रव्यत्व से कहा। ठीक है, याग निरूपित जिज्ञासा विषयता योग्यता अवच्छेदक द्रव्यत्व तो है, परंतु सामान्य द्रव्यत्व नहीं है, अपितु स्वसमान जाति पदार्थ अन्वय बोध विरह सहकत प्रदेय द्रव्यत्व ही याग निरूपित जिज्ञासा विषयता योग्यता का अवच्छेद। अब ले लीजिए, अनिच्छा के साथ अन्वय हो गया, तो स्व से लिया आपने, जिसका अन्वय पुनः अभिप्रेत है वाजिन। तद समान जातीय जो पदार्थ है वो अनिच्छा, उस अनिच्छा के साथ बोध हो गया। बोध जब हो गया तो तद विरह सहकत प्रदेय द्रव्यत्व वाजिन में नहीं। वाजिन में याग निरूपित जिज्ञासा विषयता योग्यता अवच्छेदक द्रव्यत्व तो है, परंतु हमको एतादृश द्रव्यत्व को याग निरूपित जिज्ञासा विषयता योग्यता अवच्छेदक कहना है, जो स्वसमान जाति पदार्थ अन्वय बोध विरह सहकत प्रदेय द्रव्यत्व जिसमें हो। अनिच्छा के साथ जब अन्वय हुआ तो स्व माने अनिच्छा, तद समान जाति जो पदार्थ वाजिन, उस वाजिन के साथ अन्वय नहीं हो पाया, उसके साथ अन्वय नहीं है। उस अन्वय बोध विरह सहकत प्रदेय द्रव्यत्व जो है अनिच्छा में है, तो अनिच्छा का तो अन्वय उसके साथ हो गए। अनिच्छा के अन्वय के उत्तर काल में जो वाजिन के अन्वय के लिए बात आ रही है, उसमें याग निरूपित जिज्ञासा विषयता योग्यता अवच्छेदक स्वसमान जातीय पदार्थ अन्वय बोध विरह सहकत प्रदेय द्रव्यत्व नहीं, अपितु विरह कृत ही है, क्योंकि स्वसमान जातीय स्व वाजिन तद समान जाति अनिच्छा उस पदार्थ से अन्वय का विरह नहीं है, अपितु अन्वय हो गया वैश्वदेव के साथ। अतः विरह सहकत प्रदेय द्रव्यत्व नहीं है, अपितु विरह सहकत नहीं है, अपितु अन्वय सहकत है। अतः उसमें वाजिन द्रव्यस्य स्वसमान जाति अन्वय बोध सहकतत्वेन तादृश अवच्छेदकत्वा भावा अनिच्छायां तु नैव।
अमिच्छा में ऐसा नहीं है, क्योंकि वाजी अन्वयस्य तद अनुस्थापनात्, क्योंकि वाजिन का अन्वय उसका उपस्थापक है नहीं। जो श्रुति है उस श्रुति के बल से पूर्व में अन्य प्रमाण से जो प्राप्त है, जो वाजिन का अन्वय प्राप्त है, वो प्राचीन का अन्वय श्रुति प्रमाण से उस प्रमाण की दुर्बलता होने के कारण वाजिन से अन्वय न होकर के इससे पहले अनिच्छा के साथ अन्वय हो गया। वाजिन का अन्वय स्वसमान जाति अन्वय बोध साहकृत है, विरहकृत नहीं है। अतः तादृश याग निरूपित जिज्ञासा विषयता युगतावच्छेदकत्व रूप द्रव्य उसमें नहीं है, अतः अन्य उसका उपस्थापक नहीं है। अन्य उदाहरण में भी जहाँ पर भी दुर्बलता का प्रकरण है, वो दुर्बलता प्रयोजक जहाँ पर भी जो लिंग से प्रकरण आदि की दुर्बलता है, प्रकरण आदि से वाक्य आदि की दुर्बलता है, वहाँ पर भी दुर्बलता प्रयोजक आकांक्षा विरह एवं आकांक्षा विरहता ही दुर्बलता का प्रयोजक है। अन्य उदाहरणों में भी जैसे एक हाथ देख लीजिए, और ऐन्द्रः गार्हपत्यम उपतिष्ठते, यहाँ पर ऐन्द्रः गार्हपति तत्र श्रुत्या, तो ऐन्द्र इंद्रः देवता अस्य स ऐन्द्र, और उसके बाद उसमें तृतीया श्रुति है। तो ऐन्द्रः गार्हपत्यम इत्यत्र जो श्रुति है, और वहाँ पर तो ऐन्द्र का गार्हपत्य अग्नि के साथ अन्वय हो, अथवा कदाचन तरी तरसी नेन्द्रसश्चसी दायुषे इत्यस्य गार्हपत्य अंगत्वा भावे निराकांक्षत्व। अब वो गार्हपत्य के साथ यहाँ पर इस का अन्वय गार्हपत्य के अग्नि के साथ हो अथवा इंद्र के साथ हो। अब यहाँ पर जब ऐन्द्रिय श्रुति के साथ अन्वय गार्हपत्य का अन्वय हो गया तो निराकांक्ष हो गया। तो लिंग से सत्वे लिंग से न प्रमाणम, यहाँ पर लिंग है ऐन्द्र, क्योंकि जो लिंग है तो लिंग और श्रुति का जहाँ पर विरोध है, लिंग जो प्रशंसा वचन वाक्य हैं, कदाचन तरी कदाचन स्तरीरसी नेन्द्रसश्चसी जायुषे इत्यैन्द्रम अधिक प्रकरण गार्हपत्य नामक अंगकर्मक स्तवनम। यहाँ पर यह जो इति ऐन्द्रम अधिक, तो इंद्र देवता यस्या सा ऐन्द्री ऋक्, ऋक् शब्द स्त्रीलिंग है ऐन्द्र। अब यहाँ पर यतः कदाचन तरितसी निन्दतश्चरसि दायुषे, यहाँ पर इंद्र की स्तुति में कहा गया है, अतः यहाँ पर इंद्र के साथ अन्वय प्राप्त है। परंतु जब श्रुति के बल से गार्हपत्य की अग्नि का के साथ अन्वय हो गया तो शेष लक्षण जो इंद्र है उसकी बाधकता हो जाती है। लिंग से न प्रमाणम ऐन्द्रागापमित्य प्रत्यु कदाचन तैस्तिजयसेति ऋचया। इंद्र उपस्थित, तो अगर इंद्र का उपस्थापन करें कि गार्हपत्य अग्नि का उपस्थापन करें तो ऐन्द्री इंद्रा देवता यस्याम ऋक् सा ऐन्द्री ऋक्, तो इंद्र की स्तुति परक वो स्तुति स्तवन वाक्य जो है लिंग कहलाता है।
स्तवन वाक्य के द्वारा लिंग के द्वारा इंद्र का उपस्थापन प्राप्त है, परंतु तृतीया जो श्रुति है और तृतीया श्रुति के द्वारा जो स्तवन रूप लिंग है उस लिंग का बाध हो गया। लिंग का बाध हो जाने के बाद गार्हपत्य का उपस्थापन हो जाने पर पुनः इंद्र का उपस्थापन यदि कहें तब नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्वसमान जाति पदार्थ अन्वय बोध विरह सहकृत प्रदेय द्रव्यत्व जो यहाँ पर नहीं है, उसी प्रकार से स्वसमान जाति जो देवता गार्हपत्य अग्नि और इंद्र वहाँ पर विरह सहकृत नहीं हुआ, अपितु सहकृत हो गया। उपस्थापन गार्हपत्य का होकर के पुनः इंद्र का उपस्थापन नहीं होगा। इसी प्रकार से अन्य उदाहरणों को भी समझना चाहिए। अब आकांक्षा को बताने के बाद योग्यता भी शाब्द बोध का सहकारी कारण है। योग्यता क्या है? तात्पर्य विषय संसर्गा बाधा योग्यता, ये इन्होंने योग्यता का लक्षण किया। न्याय सिद्धांत में योग्यता का लक्षण क्या किया है? आसक्ति, पदार्थे तत्र तदवत्ता योग्यता, पदार्थ में तदवत्ता को योग्यता कहते हैं। पदार्थ एक पदार्थे अपर पदार्थ संबंधो योग्यता, एक पदार्थ का अपर पदार्थ किसी के साथ जो संबंध है वो योग्यता है। जलेन सिंचति, जलेन इस पदार्थ का अपर पदार्थ जो सेचन पदार्थ है उस पदार्थ से जो संबंध है वो संबंध ही योग्यता है। बन्हिना सिंचति में बन्ही करणक सेचन असंभव है, अतः बन्हिना पदार्थ का सेचन क्रिया के साथ करणत्वेन तदसेचन साधनत्वेन अन्वय अनुपन्न, अतः योग्यता भावा वहाँ पर शाब्द बोध नहीं होता है। उसी को इन्होंने भी कहा तात्पर्य विषय, यहाँ पर कह रहे हैं तात्पर्य विषय संसर्ग बाधा। देखिए तो जलेन सिंचेत, यहाँ पर जो जल का तात्पर्य सेचन करणत्व में है, उस सेचन करणत्व तात्पर्य विषय जो चेतन करणत्व है उसका संसर्ग सेचन क्रिया से बाधित नहीं, अतः यहाँ पर जलेन सिंचेत यहाँ पर योग्यता है। बन्हिना सिंचेत यहाँ पर बन्ही करणक सेचन असंभव है, अतः जो तात्पर्य बन्ही का जो तात्पर्य बन्ही करणत्व उस करणत्व का संसर्ग सेचन से बाधित है, अतः वहाँ पर योग्यता नहीं। बन्ना सिंचत इत्यादि तादत संसर्ग बाधा बन्हीकरणक सेचनम, एतादृश जो संबंध है ये संबंध न होने के कारण अतिव्याप्ति नहीं हुई, यानी वहाँ पर शाब्द बोध नहीं होता है, योग्यता नहीं। सच प्रजापतिरात्मनो वपाम उत्खिदत इत्यादि
अभी तात्पर्य विषय भूत। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्रजापति ने अपनी बपा का चर्बी का उत्खेदन कर दिया। अब यहाँ पर प्रजापति स्वयं अपनी, प्रजापति ब्रह्मा अपनी बपा का उत्खनन कैसे कर देगा। कहा ये इत्यादौ अपि तात्पर्य विषयी भूत, जो पशु वपा याग प्राशस्त। यहाँ पर तात्पर्य वहाँ पर है जो विषयभूत पशु याग की प्रशस्ति है। पशु याग ये अर्थवाद वाक्य है। अर्थवाद वाक्य होने के कारण प्रजापति आत्मानो वफाउखदितत, यहाँ पर पशु याग का ये प्रशंसा वाक्य है, प्रशस्ति परक। अतः प्रशस्ति परक होने के कारण, प्रशस्ति माने प्रशंसा का बाध नहीं, केवल तात्पर्य विषय वहाँ पर पशु याग की प्रशंसा है, उस प्रशंसा का बाध नहीं है। तात्पर्य विषय भूत जो विषय संसर्ग है वो संसर्ग प्रशंसा है। अतः प्रशंसा का बाध न होने के कारण वहाँ पर भी योग्यता मानी जाती है और साध बोध। वस्तुतः अर्थ देखने पर योग्यता नहीं मालूम पड़ रही है, क्योंकि प्रजापति स्वयं अपनी बपा का उत्खेदन कैसे करेगा, कैसे फाड़ेगा, कैसे निकालेगा, तो यह योग्यता का बाध है। परंतु कहा वहाँ पर यह इस वाक्य का प्रजापति के बपा का उत्खनन निस्सरण आदि अर्थ है ही, अपितु ये संपूर्ण जो वाक्य है, जिस प्रकार से जो अर्थवाद वाक्य अन्यत्र हैं, वायुर्वै शैविष्टा देवता, ये अर्थवाद वाक्य है। अर्थवाद वाक्यों का विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता हो करके ही उनका अर्थबोध होता है। स्वतः अर्थवाद वाक्य अर्थ के बोधक नहीं होता, विधि अन्वित होता है। तो वायव्यम पशुमालभेत, यह जो विधि वाक्य है, उस विधि वाक्य के साथ वायुर्वैशेविष्टा देवता, यह जो अर्थवाद वाक्य है, उस अर्थवाद वाक्य के साथ अन्वय होता है, अन्वय हो जाता है। यतः वायु तीव्रगामी देवता है, अतः वायव्य माने तीव्रगामी जो वस्तु है उसका उपलम्भन करना चाहिए। तो ये पूर्व जो वाक्य है, इस वाक्य का स्वतः कोई अर्थ नहीं है, अपितु वायव्यम श्वेतम मालभेत, उस जो विधि वाक्य है वो विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता होने पर ये प्रशंसा मात्र है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो पशु याग है, पशु याग की प्रशस्ति में पठित जो प्रजापतिरात्मानो बपाम उत्खिदत, ये जो अर्थवाद वाक्य है, यहाँ पर उस अर्थवाद के प्रशस्ति रूप अर्थ का बाध नहीं। तत्त्वमस्यादि वाक्येष्वपि, जो तत्त्वमस्यादि वाक्य हैं, वहाँ तत्त्वमसि वाक्य में जो अभेद अन्वय है, वो अभेद अन्वय समान विभक्तिकत्व। अब वहाँ पर योग्यता कहाँ है? तात्पर्य विषयी भूत, तत्पद का तात्पर्य परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य या सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य,
तुम पद का अर्थ अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य या परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य। सर्वज्ञत्व और अल्पज्ञत्व, तात्पर्य विषय सर्वज्ञत्व और उपज्ञत्व, उसका संसर्ग बाधित है। या परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य का संसर्ग बाधित है। अतः योग्यता न होने के कारण, तात्पर्य विषय संसर्ग का बाध होने के कारण, तात्पर्य विषयीभूत जो सर्वज्ञत्व और अल्पज्ञत्व है, उनका संसर्ग जो अभेद संबंध है, वो अभेद संबंध बाधित होने के कारण वहाँ पर भले ही आप योग्यता मान ले रहे हैं, समान विभक्ति प्रतिपाद्यत्व रूप योग्यता के रहने के कारण आकांक्षा के रहने के कारण योग्यता नहीं है, तो वहाँ पर बताया इन्होंने कि वाचा अभेद बाधे। यहाँ पर जो सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य और अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य का वाच्य है, उस वाच्य का अभेद तो बाधित है, परंतु लक्ष्य जो सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य जो तत्वमसि संपूर्ण वाक्य का लक्ष्य अखंड चैतन्य है, अद्वैत चैतन्य है, उस अद्वैत चैतन्य रूप जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य स्वरूप में स्वरूप अभेद, लक्ष्य स्वरूप के अभेद में बाधकता न। संपूर्ण वाक्य का लक्ष्य कैसे, तत्शब्द का जो वाच्य है सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य भागत्याग लक्षणा के द्वारा, क्यों सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य का अभेद बाधित होने के कारण विशेषांश का परित्याग हो करके केवल चैतन्य मात्र रूप अर्थ होता है। उसी प्रकार से तुम पद का अल्पज्ञत्व या अपरोक्षत्व जो विशेषण अंश है, जो अन्वय का बाधक है, उसका परित्याग करके उसका भी चैतन्य अर्थ है, चैतन्य चैतन्य का अभेद है। इसलिए बाधा भावात बाधा भाव बाधा न होने के कारण वहाँ पर योग्यता मानी जाती है। आसक्ति, आसक्ति क्या है, अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थोपसति, अव्यवधानेन पदजन्य जो पदार्थोपस्थिति है उसको आसक्ति कहते हैं। अतः व्यवहित पदजन्य पदार्थ जहाँ पर होगा वहाँ पर आसक्ति के अभाव में शब्द बोध बाधित होता है। जैसे भुक्तम अग्निमान देवदत्त, हाँ, भुक्तम अग्निमान भुक्तम पर, हाँ, अग्निमान देवदत्तेन पर्वतः। अब भुक्तम का अन्वय देवदत्तेन के साथ है, अग्निमान का अन्वय पर्वतः के साथ है। अब भुक्तम अग्निमान तो देवदत्त और देवदत्तेन भुक्तम और देवदत्तेन के मध्य में अग्निमान का व्यवधान है। अग्निमान और पर्वतः के मध्य में देवदत्तेन का व्यवधान है। अतः आसक्ति का अभाव होने के कारण शब्द बोध नहीं होता। इस आसक्ति को संस्कृत जगत में
अनेक काव्यकारों ने आसक्ति को साधुबोध का अंग नहीं माना, साधुबोध का कारण नहीं माना। क्यों? अन्वय जो बोध है संस्कृत काव्य में, वो अन्वय कहीं पर कोई पद पढ़ा हुआ है, परंतु उस पद के जिस पद के साथ, जिस पदार्थ के साथ, जिस पदार्थ का अन्वय संभावित है, उनको पढ़ा बोला कहीं पर भी जा सकता है, लिखा जा सकता है। अन्वय जो है उनका उसी क्रम से कर लिया जाता है। तो वो जो अन्वय है, वो अन्वय ना होने पर शब्दबोध नहीं है। अतः शक्ति का क्यों अन्वय किया जाता है? कहीं पद व्यवहित यदि पठित है, यही जो वाक्य है, यह वाक्य भुक्तम अग्निमान भुक्तम पर्वतः भुक्तम अग्निमान देवदत्तेन पर्वतः, यहाँ पर जब तक आसक्ति नहीं, अन्वय जब तक आसक्ति नहीं कहेंगे तब तक अन्वय नहीं। अतः आसक्ति पूर्व में कहना होगा। अव्यवधान पदजन्य आसक्ति होने के बाद ही अन्वय है, सीधे सीधे अन्वय नहीं। तो वो जो जिस पदार्थ के साथ अन्वय योग्यता है, उस प्रकार से पदों को अर्थबोध के लिए उपस्थापित करना ये आसक्ति का कार्य है। इसलिए पद कहीं पर कोई पढ़ा हो, परंतु उसकी आसक्ति पहले अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थ उपस्थिति करना, तब अन्वय होकर के बोध होता है। मानांतरेण उपस्थापित पदार्थस्य अन्वय बोधाभावात् पदजन्य। कहा ऐसा कहिए ना, पदजन्य की प्रतीति क्यों कह रहे हैं? केवल आप कहिए अव्यवधानेन पदार्थोपस्थिति। ठीक है, जहाँ पर पदार्थ की उपस्थिति व्यवहित ना हो, उसी को आसक्ति कहा जाए। तब मानांतरेण उपस्थापित पदार्थस्य अन्वय बोधाभावात्। अब मान लीजिए किसी ने कहा पश्यतु, इसके बाद घटम पटम, जो पश्यतु दर्शन क्रिया का जो कर्म है उसका उच्चारण नहीं, और उस पदार्थ की उपस्थिति, घट पदार्थ की उपस्थिति इंद्रिय सन्निकर्ष से हो गई, प्रत्यक्ष प्रमाण से। अब साधबोध हो जाना चाहिए। अब व्यवधानेन उसने कहा पश्यतु, इसके अव्यवहित उसको पदार्थ की उपस्थिति प्रत्यक्ष से घट की हो गई। अब इसको शाब्दबोध माना जाए तो यहाँ पर भी शाब्दबोध होने लगेगा, और वहाँ पर शाब्दबोध नहीं होता है। शाब्दबोध, शाब्दक ज्ञान तभी कहलाएगा जो पदों से, अव्यवहित पदों के द्वारा उपस्थापित होना चाहिए, पदजन्य प्रतीति। तो यहाँ पर पश्यतु, यह जो क्रिया है, ये क्रिया का तो पदजन्य उपस्थिति हुई, परंतु जो घट की उपस्थिति हुई वो प्रत्यक्ष प्रमाण से हुई, प्रमाण से, अन्य प्रमाण से। अतः पश्यतु के साथ घट का अन्वय हो करके घट कर्मक दर्शन, तत्कर्तृक घट कर्म दर्शन, यह ज्ञान नहीं, शाब्दक ज्ञान नहीं माना जाए। अतः पदजन्य पदार्थ ही मानना चाहिए। इसीलिए अशुद्ध पदार्थ स्थले, और इसलिए
अश्रुत पदार्थात स्थले पद का अध्ययन करना पड़ता है। जैसे लोक में व्यवहार होते हैं द्वारम, अब यदि द्वारम ये केवल कर्म का उच्चारण हुआ, द्वार कर्म। यदि द्वार बंद है तब उद्घाटय इस वाक्य का अध्याहार करना, पद का अध्याहार करना पड़ेगा। अन्य लोग मानते हैं केवल पदार्थ का अध्याहार करना, माने पद का द्वारम ऐसा कहने के बाद उद्घाटन यदि बंद है तो उद्घाटन, तो उद्घाटन अर्थ का अध्याहार करके साधुबोध कर लिया जाए, ऐसा कुछ मानते हैं। तो यदि कपाट बंद है, द्वार बंद है, ये द्वार खुला है, तो वहाँ पर द्वारम के उत्तर काल में जो पिधान है, पिधान रूप अर्थ का पदार्थ का अध्याहार करके बोध हो जाना चाहिए, परंतु कहा नहीं होगा, क्योंकि पिधान अर्थ जब पिधान अर्थक पद के द्वारा उपस्थापित होगा तभी असक्ति मानी जाएगी। पदजन्य प्रतीति, पदजन्य पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। ऐसे पदार्थ को उपस्थित करके उस शाब्द बोध नहीं कहलाएगा। इसीलिए अश्रुत पदार्थ स्थल में उस पद का जिस अर्थ का अन्वय करना है, पिधान आदि अर्थ का द्वार कर्म से अन्वय करना है, तो वहाँ पर पिधेय ही यह वाक्य कहना पड़ेगा। अतएव इसे त्वा इत्यादि में इसे त्वा ये जो श्रुति है यहाँ पर भी छिन्नध्मी इस पद का अध्याहार करके ही आप शाब्दबोध कर सकते हैं। केवल पदार्थ का अध्याहार करके शाब्दबोध नहीं कर सकते, क्योंकि पदजन्य अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थोपस्थिति रूप युग उपस्थिति रूप आसक्ति कारण। इसीलिए दूसरा मीमांसा का दृष्टांत दे रहे हैं। जो विकृति याग है, एक प्रकृति याग होता है, एक विकृति। विकृति याग में नियम है, अतिदेश है, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। जो प्रकृति वाक्य है उसी प्रकार से विकृति वाक्य करना चाहिए। प्रकृति वाक्य क्या है? यहाँ पर सूर्याजुष्टम निर्वपामि। अब देखिए, अब यहाँ पर जो प्रकृति वाक्य है वो प्रकृति वाक्य में मंत्र पठित है। क्या मंत्र है? अग्नये त्वाजुष्टम निर्वपामि, ये वहाँ पर मंत्र है। इसके बाद सूर्याय सूर्यम चरुम निर्वपेत ब्रह्मवर्चस कामः, ये है विकृति याग। अब प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, जो प्रकृति याग है, जो अग्नि याग है विकृति याग, उसके विकृति में उसी प्रकार से कर देना चाहिए, तो अध्याहार से ही प्राप्त है। परंतु अध्याहार से प्राप्त होने पर भी वहाँ पर ऊह मंत्र करना पड़ता है, ऊहन करना पड़ता है। सूर्याय जुष्टम निर्वपामि, ये पद का प्रयोग करके ही विकृति याग में अन्वय कर सकते हैं। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य इत्यतिदेश मात्र से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थ उपस्थिति
आसक्ति नहीं है, अतः साधबोध नहीं। अब इसके बाद पदार्थः, पदम शब्दः तस्य अर्थः पदार्थः। पदार्थ दो प्रकार, पदजन्य प्रतीत विषय पदार्थ है। पद से जन्यमान जो ज्ञान है उस ज्ञान का विषय पदार्थ है। वो पदार्थ दो प्रकार का है, एक शक्य है और एक लक्ष्य है। तो दो ही मान रहे हैं, अन्य तो तीन मानेंगे। व्यंग्य भी पदार्थ है, परंतु मीमांसा में व्यंजना शक्ति को अलग से नहीं। नैयायिक लोग भी व्यंजना शक्ति को अलग से नहीं मानते, लक्षण के द्वारा ही व्यंजना की गतारता करते हैं। अतः नैयायिकों के यहाँ शक्यार्थ और लक्ष्यार्थ दो ही हैं, परंतु व्यंजना, ये जो व्यंजना है ये व्यंजना शक्ति ही रस की उद्भावक मूल होती है। अतः रस की उत्पत्ति चाहे कोई भी रस हो बिना व्यंग्य के नहीं होता। अतः अलंकारिकों ने व्यंजना शक्ति को अर्थ माना और व्यंग्य जो है वो उसको रस माना। व्यंजना शक्ति काव्य का प्राण है ये उन्होंने माना, क्योंकि रस यदि आत्मा है, उस आत्मा की जो जनक है वो व्यंजना है। व्यंग्य के बिना लोक में भी बिना व्यंग्य के न तो रौद्र रस होता न तो हास्य होता। कोई भी रस की उत्पत्ति न श्रृंगार व्यंजना के बिना नहीं। सीधे सीधे किसी को कहिए, कहना काना है, काना नहीं कहेंगे, बता बहुत सुंदर हैं आप, बहुत सुशील हैं आप, बड़ा अच्छा आपका स्वभाव है, बड़े सुंदर हैं। आँख कैसे फूट गई थी, कहा आपने कान, परंतु इस प्रकार से उसको कहने पर भी उसको कोई आपत्ति नहीं होगी, उसको क्रोध भी नहीं आएगा। अभी तो ये भी बता दे कैसे कैसे मेरी आँख व्यंग देखी। उस व्यक्ति को काना भी नहीं कहा गया, और प्रातः काल या कहीं गमन में ही आप जाने वाले हैं, उधर से वो आ गया, आपने कह दिया केवल इतना है, अब तो हमारी यात्रा खराब। ये नहीं कहा कि तुम काने हो या तुमको हमने देख लिया है, केवल इतना कहा कि हमारा तो यात्रा खराब कर हो गई। बस इतने मात्र से वो लड़ने के लिए तैयार है। इसको कहते हैं क्या? व्यंजना शक्ति में बहुत विचार है। शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, शब्द से जाय भी व्यंजना होती है, अर्थ से भी जायमान व्यंजना होती है। लोक में भी व्यंजना का बड़ा प्रयोग किया जाता है। अतः व्यंजना शक्ति अन्य लोगों ने माना है। वैयाकरणों का भी अस्फोट व्यंगार्थ में इति बुधई वैयाकरण ही काव्य प्रकाशकार लिख रहे हैं। तो अस्फोट व्यंजने यह शक्ति स्वीकृता सा व्यंजना शक्ति बुधई वैयाकरण ही, वैयाकरण भी व्यंजना शक्ति को मानते हैं। अलंकारिकों का तो व्यंजना प्राण है, परंतु मीमांसकों ने उत्तर मीमांसा या पूर्व मीमांसा या नैयायिकों ने व्यंजना शक्ति नहीं स्वीकार किया। तो दो शक्तियाँ ही होंगी, दो शक्तियाँ होने पर दो ही अर्थ होंगे, एक व्यंग अर्थ होगा, एक लक्ष्य अर्थ होगा और एक शब्द, एक लक्ष्य शक्य अर्थ होगा, एक लक्ष्य अर्थ होगा। अतः अर्थ दो प्रकार के हैं। उसी को बताया कि शक्ति से जायमान जो अर्थ है वो शक्य है,
और जो व्यंजना से जायमान अर्थ है वो व्यंग्य है। अब इन दोनों शक्तियों का निरूपण किया जाएगा। अब समय समाप्त हो गया है और इन दो ही शक्तियों में व्यंजना की गतारता कैसे हो जाती है इस विषय में विचार करना चाहिए। ये व्यंजना या जो अभिधा या शक्ति ये शब्द के व्यापार हैं। इनसे जायमान जो अर्थ है वो व्यंग्य या शब्द कहलाता है। और ये कैसे शब्द में रहते हैं, क्यों माने जाते हैं, शब्द के 3 व्यापार या 2 व्यापार क्यों माने जाते हैं, ये विचार हम कल थोड़ा करके फिर आगे का ग्रंथ का अंश बताएंगे। हरि ओम।